अभी कुछ दिन पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में मैंने नेटफ्लिक्स खोला और नेटफ्लिक्स खोल के मैंने सोचा कि आज ना कुछ कार्टून टाइप देखते हैं। तो मैंने एक मूवी खोल ली जो मैंने बहुत पहले देखी थी। मूवी तो नहीं, बहुत अच्छी सीखने के लिए मूवी है, कार्टून कह लो, कुंग फू पांडा। अब कुंग फू पांडा मैंने जब देखना शुरू किया तो इसके अंदर मेरे को बहुत सी ऐसी लर्निंग्स मिली जो मुझे लगा कि आप सभी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे 5 से 6 पॉइंट्स थे जो रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्टून से हम ऐसी ऐसी चीजें सीखें जो रियल लाइफ में यूजफुल हो। अगर आपका एक ब्रेन का पार्ट दैट इज अल्फा ब्रेन इज ऑन, हमारे ब्रेन के अंदर 4 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें से एक सेगमेंट जो 6% रोल निभाता है दैट इज अल्फा ब्रेन, और इसको गुरु ब्रेन भी बोला जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफ में जरूर इसे अनलॉक करना चाहिए। ये गुरु कृपा और सेल्फ रियलाइजेशन अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस को समझने से, कॉन्शियस होने से अनलॉक हो जाता है। तो जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है, आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो इस मूवी में एक पांडा होता है जो एक ऐसे पर्सन का बेटा होता है जो कि खुद एक डक होता है, यानी एक डक है, उसका बेटा एक पांडा है। हालांकि कुछ मैच नहीं करता, बट एक मूवी की स्टोरी है। पांडा होता है, उसके पापा एक रेस्टोरेंट रन कर रहे होते हैं जिसमें वो नूडल्स बेच रहे होते हैं, और वो पांडा से कहते हैं, जिसका नाम पो होता है, पो पो, और यहाँ पे मैं पो बना भी देता हूँ। पो कुछ ऐसा होता है, पांडा होता है भाई, पांडा। ठीक है, पांडा लग नहीं रहा लेकिन पांडा मानेंगे। तो जो पो होता है उसके पापा होते हैं, पापा वो होते हैं बतख। अब बतख कैसे बनाऊं मैं, चलो ये मान लो डक। और वो बहुत अच्छा नूडल बनाते हैं, और वो पो को बोलते हैं कि मैं तेरे को अपने जो नूडल्स हैं, उनके एक नूडल्स होते थे बहुत अच्छे जिनको और डक खाने आते थे नूडल्स, तो वो जो नूडल्स हैं वो पो के पापा कहते थे कि भैया इस नूडल में ना मैं एक सीक्रेट सॉस डालता हूँ, सीक्रेट सॉस। और वो कहते थे, जो डक पो के पापा हैं, कि जब तू मेरा कारोबार संभालेगा तो मैं तेरे को ये सीक्रेट सॉस दे दूंगा और तू इस सीक्रेट सॉस का यूज करके लोगों को अच्छी अच्छी नूडल्स खिलाइयो। बट पो को क्या था, पो को बनना था ड्रैगन वॉरियर। अभी ड्रैगन वॉरियर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो जो पो का एम था वो था उसको ड्रैगन वॉरियर बनना था। अभी ड्रैगन वॉरियर क्या था, ड्रैगन वॉरियर एक ऐसा योद्धा था जो दूसरे एनिमी को पीट पाट के साइड कर दे, और मतलब वेरी पावरफुल। तो कुछ एक इमेजिनरी वॉरियर था जो पो बनना चाहता था, क्योंकि इसी स्टोरीज थी, जैसे हमारे भी आप देखोगे बहुत स्टोरीज होती थी, तो वैसी कुछ स्टोरी है कि उसको ड्रैगन वॉरियर बनना था। अब ड्रैगन वॉरियर बनाने के लिए इनके एक मास्टर थे जो कि बहुत ही ऊंचाई पे, एक हिल पे रहते थे। तो ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं मान लो, और यहाँ पे कहीं एक पहाड़ पे उनका आश्रम टाइप था, आश्रम। और इस आश्रम में वो 4 डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था, जो इनके मास्टर थे, इस मूवी में एक मास्टर हैं, तो जो मास्टर हैं वो एक रकून है, उनको हम डोरेमोन समझ लेते हैं। जिन्होंने मूवी देखी होगी वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए यही है। तो मान लो डोरेमोन है तो डोरेमोन के 4 स्टूडेंट्स हैं, जियान, नोबिता, शिजुका, और नोबिता भी ले लो, सब ले लो चारों। तो वो इन चारों को ट्रेनिंग देते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको लगता है, मास्टर को लगता है कि इन 4 में से कोई एक ड्रैगन वॉरियर बनेगा, और पू के साथ इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। बट इन पास्ट क्या होता है, जो मास्टर होते हैं, इन मास्टर ने एक वुल्फ जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये कुछ इस टाइप की स्टोरी है, और स्टोरी के अंदर जो मास्टर हैं वो एक वुल्फ को ट्रेनिंग देते हैं और उसको ड्रैगन वॉरियर बनाना चाहते हैं, बट वो रूल्स को फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई उसको एक जेल में बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टाइट सिक्योरिटी से लैस होता है। बट जो ये वुल्फ होता है, इसको लगता है कि इसको ड्रैगन वॉरियर बनाना चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करता है। और एक कमाल की बात है, जो भी ये ड्रैगन वॉरियर मिलेगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा, दैट इज ड्रैगन का एक पुलिंदा है, जो जिसके अंदर उसको सीक्रेट्स लिखे होंगे, ऐसा स्टोरीज में उसको बताया गया कि एक ड्रैगन पुलिंदा है जिसको वो खोलेगा तो उसके अंदर कुछ ऐसा सीक्रेट लिखा होगा जिसको पढ़ के ड्रैगन वॉरियर बन जाएगा। तो ये वीडियो के मूवी के एंड में एक सेगमेंट आता है जहाँ पे क्लियर आउट किया जाता है। तो जो वुल्फ है वो एक काल कोठरी में बंद है, और वहाँ पे हिप्पोज ने पहरेदारी दे रखी है, हिप्पो, और वो उसका देख रहे हैं कि ये जो वुल्फ है ये जेल से बाहर ना निकल जाए, और इसकी फुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि जो मास्टर है ये डिसाइड करते हैं कि अभी इन 4 एनिमल्स में से ड्रैगन योद्धा को चूज किया जाए, और इसके लिए एक इवेंट किया जाता है और गांव के सभी लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें पो भी होता है और पो के फादर भी होते हैं। जब आप मूवी देखोगे और अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं अभी जल्दी जल्दी कवर अप कर रहा हूँ। तो पो जब जाता है वहाँ पे, और बहुत मुश्किल हालात होते हैं, वो चढ़ नहीं पाता क्योंकि पांडा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। और जब वो ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इन 4 में से मास्टर जो हैं वो चूज करने वाले हैं ड्रैगन वॉरियर को।
बट वो कैसे भी पटाखे पुटाखे लगा के अंदर पहुंचता है। एंड ये जो मास्टर हैं, इनके भी एक मास्टर होते हैं जो कि एक टर्टल होते हैं। और जैसे ही पो रॉकेट वगैरह लगा के एंट्री लेता है उस ग्राउंड पे जहाँ पे वो सेरेमनी चल रही होती है, तो जो ये टर्टल होते हैं ये पो को ड्रैगन वॉरियर घोषित कर देते हैं। जबकि पो ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी होती, कुछ भी नहीं किया होता, वो सिर्फ एक नूडल बेचने वाले का बेटा होता है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है वो बात करते हैं। थोड़ी सी स्टोरी थी, अब स्टोरी को खत्म करते हैं। जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनको समझ आ गया होगा। मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी खराब है, बट धीरे धीरे मैं इसको अच्छा कर लूँगा, क्योंकि समझ नहीं आता क्या क्या समझाया, क्योंकि मूवी बहुत बड़ी थी 2 घंटे की थी। तो सीखने की चीज़ क्या है, वट इज़ मेंट फॉर यू विल हैपन, यानी जो आपके साथ होना है वो हो के रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ योर डेस्टिनी। और ये जो डेस्टिनी होती है ये 12% होती है हमारी लाइफ में, दैट इज़ फिक्स्ड। 12 राशियाँ होती हैं, उसी तरीके से 12% हमारा डेस्टिनी होती है, फिक्स होती है। और इसी तरीके से जब हमारी कुंडली होती है उसमें 12 खाने होते हैं। तो ये है कुछ चीज़ें, ये फिक्स्ड है, 12% आपकी लाइफ में फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। तो यानी कि पो का लिखा हुआ था कि उसको ड्रैगन वॉरियर बनना है, वो ड्रैगन वॉरियर बन गया। ऐसी आपकी लाइफ में भी जो चीज़ लिखी होगी वो हो के रहेगी, आप कितने ही अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा लो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप एक स्मार्ट व्यक्ति को पकड़ लो जो आपको बता सके कि आपकी लाइफ की डेस्टिनी क्या है। एग्जाम्पल है एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग थी इस मूवी के अंदर, जो टर्टल होते हैं, जो मास्टर के मास्टर होते हैं, वो जब पो को चूज करते हैं एज ड्रैगन वॉरियर, तो जो रकून यानी डोरेमोन वाले जो हमारे करेक्टर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने इसको क्यों चूज किया, क्योंकि हमने तो इसको ट्रेनिंग भी नहीं दी। तो कहते हैं कि उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि उनको लगा कि यही वो ड्रैगन वॉरियर है जिसको हमें बनाना चाहिए। एंड उन्होंने मूवी के अंदर एक बहुत प्यारी लाइन बोली जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा। जो लाइन थी वो कुछ ऐसी थी, यस्टरडे वॉज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स वाई वी कॉल इट प्रेजेंट। अब इससे सीखने को क्या मिलता है, जितना भी इंडिया का यूथ है, ये उनका माइंड है, जितना भी इंडिया का यूथ है, रात के टाइम वो पास्ट में रहता है और दिन के टाइम वो फ्यूचर में रहता है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा माइंड का यूज़ करने वाले यहाँ पे पास्ट भी ऐड कर लेते हैं, और वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं होते। यानी रात को सोते टाइम वो पास्ट थिंकिंग में है और सुबह उठने के बाद वो फ्यूचर थिंकिंग में है, और उनको इस चीज़ का पता भी नहीं चलता, और उनका माइंड 100% ऑक्यूपाइड होता है। इससे होता क्या है, इससे आपका जो बॉडी एंड माइंड का जो सिंक है वो ब्रेक हो जाता है। यानी कि आपका जो राहु है, यहाँ से मैं प्रेजेंट मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट। तो ये हमारा हेड है, ये हमारी हो गई जी बॉडी। तो जब भी आपका माइंड और बॉडी का सिंक टूटा हुआ है, यानी कि अगर सिर्फ आप ब्रेन यूज कर रहे हो तो बॉडी काम नहीं करने वाली, और अगर आप सिर्फ बॉडी यूज कर रहे हो तो आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा। ऑब्वियसली बात है। इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैंने 3 शीशो बनाया। शीशो क्या, जो बचपन में हम गेम खेलते थे, एक साइड आपका दोस्त बैठता था, एक साइड आप अप डाउन करते, तो ये शीशो है जो पार्क में लगा रहता है। अब इसको समझते हैं। आर से राहु डिनोट हो रहा है और के से केतु। अब राहु हमारा हेड है, केतु इज अवर बॉडी। तो इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमारा राहु यानी माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, माइंड, तो हमारी जो बॉडी है वो डेड हो जाती है। यानी कि जो सारा काम है हम माइंड से कर रहे होते हैं और बॉडी का हम कम यूज़ करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो 2 घंटे काम करते हैं और 22 घंटे आराम करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो अपनी बॉडी का बहुत यूज़ करते हैं और माइंड का भी यूज़ ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो। तो उनका जो शीशो है वो कुछ ऐसे दिखेगा, यानी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, माइंड नहीं काम कर रहा। तो ये लोग, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं। ये लेबर कैटेगरी के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो जो भी बॉडी का यूज़ करके काम कर रहे हैं, मेहनत वाला, वो सब केतु है। यानी कि वो केतु से प्रभावित लोग हैं। और जो सिर्फ माइंड का यूज़ कर रहे हैं और दूसरों से काम करा रहे हैं, वो सब माइंड से सिर्फ काम कर रहे हैं, बॉडी का कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे में होता क्या है, ये ठेकेदार लोग होते हैं, ठेकेदार लोग। और जो राहु है, राहु है हमारे एजेंट। किनके, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, शनि जी के। और जो राहु है, राहु का एजेंट केतु है। यानी कि इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस। हेयर इज शनि, शनि के बाद एजेंट आते हैं राहु, राहु के एजेंट है जी हमारे केतु। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है।
तो पहला शीशो ये हो गया, दूसरा ये हो गया शीशो शीशो। तीसरा शीशो आता है भाई ये वाला, जिसमें हम अपने बॉडी और माइंड को सिंक रखते हैं, यानी कि हमारा राहु भी सेट रहता है और बॉडी भी सेट रहती है, यानी केतु भी सेट रहता है, यानी कि सर सेट, मुंडी सेट तो बॉडी सेट। तो यानी आप 2 घंटे भी काम करोगे तो 22 घंटे जितना काम कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं 20 घंटे काम करते हैं, उसमें 2 घंटे का रिजल्ट नहीं निकाल पाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं 2 घंटे काम करते हैं और 22 घंटे का रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये वही अमीर लोग हैं जो इस सिद्धांत पे काम करते हैं, जहाँ पे वो अपने राहु और केतु को ऐसा सेट करके रखते हैं कि उनका जो सीसो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। लेकिन हमेशा बैलेंस नहीं रहता, कई बार अप डाउन होता है। खेलो भाई, जिंदगी यही है खेलना। कभी आपका राहु बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, कभी केतु बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन बैलेंस रखना पड़ेगा। बैलेंस कैसे रख सकते हो? जब आपका माइंड और बॉडी का सिंक रहेगा। जब आपका माइंड आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको, मेरे गुरु कहते हैं मालिक को नौकर रख लो। तो अगर आप मालिक को ही नौकर रख लोगे, यानी कि आप अगर माइंड को ही नौकर बना लोगे अपना, तो आपके सारे काम होंगे भाई, सारे। तो इसको सिंक करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप इस तरीके से सिंक रखोगे अपने माइंड को, तो आप एक नंबर की लाइफ जियोगे। और ये सिंक कैसे होगा? जब आप सिंगुलैरिटी पे जियोगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सिंगुलैरिटी पे। सिंगुलैरिटी के साथ जिंदगी जियो। कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। सिंगुलैरिटी पे जियो, सुषुम्ना नाड़ी से ऑपरेट करो, थर्ड आई कॉमन सेंस का यूज करो, आपकी जिंदगी ऐसे सेट रहेगी। तो जब आपका बॉडी माइंड सिंक रहेगा, तो आप हमेशा प्रेजेंट में रहोगे। और सोने पे सुहागा ये होगा कि जब भी आप पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में जाओगे, तो आपका जो माइंड है यानी राहु है, उनकी कृपा होगी और वो आपको तुरंत संकेत दे देंगे कि भैया तू फिर से पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है, वापस आ जा। और आप तुरंत प्रेजेंट में आओगे। ये एक्सरसाइज है जिसको करा जाता है। इस पे हम आने वाली वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। इसको वैसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। यही अल्फा ब्रेन है और यही गुरु है। यानी कि अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन इफेक्ट वाला सिस्टम ऑन कर लेते हो अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली अल्फा ब्रेन ऑन है। अल्फा ब्रेन ऑन यानी कि आप पे गुरु की कृपा हो गई। और जैसे गुरु की कृपा होती है, लाइफ रॉकेट हो जाती है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी में कभी भी पास्ट में नहीं रहना, कभी भी फ्यूचर में नहीं रहना। रहने का मतलब क्या है कि कभी भी पास्ट में जो चीज़ें हमने करी हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा है, हमें प्रेजेंट में उसके लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ हमें फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी, हमें आज को सुधारना है। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भैया आज सुधार लो, क्यों कल के पीछे पड़े हो। एक कमाल की बात है, पास्ट को भी कल कहते हैं, फ्यूचर को भी कल कहते हैं। एक आने वाला, एक गया हुआ, लेकिन कल ही कहते हैं। ये क्या मतलब, बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? कल कल कौन सा कल? गया हुआ कल, आने वाला कल तो कल ही है यार। आज में रहो। इसलिए इसको जो मूवी में भी देखो कितने प्यार से बोला गया भैया, इसीलिए तो इसको प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट इंजॉय करो ना, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, क्यों भाग रहे हो आगे पीछे? अगर नहीं समझ आ रहा तो हम जैसों के पल्ले पड़ जाओ, मौज मारोगे। अब स्टोरी में आगे क्या होता है, तो जहाँ पे वो जो वुल्फ होता है उसको कैद करके रखा होता है, वहाँ पे हिप्पो पहरेदारी दे रहे होते हैं। और जब उनको पता चलता है कि वो ड्रैगन वॉरियर चूज करने वाले हैं, तो उस वुल्फ को कहीं से पता चल जाता है, एक डक जाता है उसके पास और वो वहीं पे जाके भौंक देता है कि भैया ड्रैगन वॉरियर चूज कर रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी बढ़ा देना है, भाग ना जाए। लेकिन जो हिप्पो होता है वो एक चीज़ के अंदर आ जाता है, दैट इज ईगो ऑफ। वो हिप्पो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और अहंकार करने लगता है, ईगो करने लगता है कि हमारी सिक्योरिटी ऐसी है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और 5 मिनट बाद मूवी के आगे वो वुल्फ सारी सिक्योरिटी तोड़ के सबको पेल पाल के भाग जाता है और लड़ने के लिए पहुंच जाता है ड्रैगन वॉरियर के पास। यानी कि लाइफ में सेकंड लर्निंग है, कभी भी ऐसा ईगो नहीं करना, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि आप सारी चीजें भूल जाइए। मूवी से सीखने को मिल रहा है, रियल लाइफ में होता है। आप ज्यादा ईगो करोगे, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लंबी लंबी छोड़ोगे, वो काम कभी नहीं होता और इससे बेइज्जती भी होती है। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर गए हो उसका हाथ मांगने, और आप लंबी लंबी फेंक रहे हो कि जैसी हमारी शादी होगी हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, और जैसी शादी होती है आपको पता चला नैनीताल ले जाने के भी पैसे नहीं है, तो भाई बेइज्जती हो जाएगी ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कुछ भी नहीं बोलना, ईगो बिल्कुल नहीं करनी, अहंकार नहीं करना। और आप कोई होते भी नहीं अहंकार करने वाले, क्योंकि ये जो सांसें भी चल रही है कोई और ले रहा है आपकी बॉडी में, आप तो कुछ हो ही नहीं। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा आप कुछ हो ही नहीं, ये तो शैतान बच्चा गायब ही हो जाएगा। हमारी लाइफ में 6 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही डेंजरस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, षटविकार कहते हैं इनको। 6 बैड थिंग्स जो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस पर डिटेल क्लास आएगी। नेक्स्ट जो लर्निंग है, जिसको मैं नंबर 3 दूंगा, प्री जजिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जब ड्रैगन वॉरियर का चुनाव हो रहा था, तो जो रकून है, डोरेमोन है हमारे,
वो पो को, पांडा को देखकर बोलते हैं कि ये ड्रैगन वॉरियर बन ही नहीं सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द मूवी वही ड्रैगन वॉरियर बनता है और उस वुल्फ को हराता है लड़ाई झगड़ा करके। जो भी आप मूवी देखोगे ज़्यादा समझ आएगा। तो लाइफ में कभी भी प्री जजिंग नहीं करनी भाई, कभी प्री जजिंग नहीं करनी। मेरे लाइफ में तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जहाँ पे दूसरे मेरे लिए प्री जजिंग कर रहे थे, बट आई वॉज रियली क्लेवर, तो मैंने प्री जजिंग होने नहीं दी और वो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ। और वहाँ पे मेरे को सिर्फ प्लस हुआ है लाइफ में, माइनस कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट जो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो मूवी की स्टार्टिंग में पो के पिता उससे बोलते हैं कि मैं तेरे को ना एक सीक्रेट सॉस दूंगा, जिसको तू नूडल्स में डालेगा ना तेरे को मौज मिल जाएगी, यानी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ऐसा ही ड्रैगन वॉरियर बनते टाइम एक ड्रैगन पुलिंदा, जिसके बारे में मैंने बताया वीडियो में, कि वो उसको मिलेगा ड्रैगन वॉरियर को, और जब उसको पढ़ेगा तो उसके अंदर कुछ सीक्रेट लिखा होगा। बट मूवी के एट द एंड पता क्या चलता है कि मूवी के एंड में पता चलता है देयर इज नो सीक्रेट सॉस। उसके फादर उसको खुद बोलते हैं कि भाई देख, नूडल में ना मैं कुछ भी नहीं डालता, वो ऐसे ही नॉर्मली बनते हैं। और जो ड्रैगन पुलिंदा था ना, जिसमें माना गया कि बहुत कुछ लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद एक ड्रैगन वॉरियर बनता है, तो जब वो उसको ओपन करता है तो वो भी खाली होता है। यानी कि हमारी लाइफ के अंदर या फिर किसी की भी लाइफ के अंदर हम सोचते हैं कि उसको ना कुछ अलग पता है यार, उसको ना मेरे से अलग कुछ पता है, कुछ अलग कर रहा है वो, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमेशा याद रखो, लाइफ में कोई सीक्रेट सॉस नहीं होता, देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। हमें लगता है कि कोई इंसान किसी लेवल पे पहुंच गया है तो शायद उसने कोई शॉर्टकट लगा लिया या कुछ ऐसा कर लिया। कई लोग मेरे को भी देख के बोलते होंगे कि भाई क्या कमाल की ज़िंदगी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई शॉर्टकट लगा के हम नहीं आए होते, बहुत मेहनत करी होती है और पीछे की जर्नी बहुत होती है। अभी मैं अपनी बताऊं तो 13 साल की उम्र से मैंने वीडियोस क्रिएट करना शुरू करा था। आज मैं 22 साल का होने को जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 7-8-9 साल की जर्नी रही है अभी तक। काम करना शुरू कर दिया था 13 साल की उम्र में। सेम मेरे फादर ने 12 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, और उनकी तो स्ट्रगल क्या ही बात करें। एक छोटे से गांव में रहकर शहर आना एक छोटी सी उम्र में, और पैसे कमाना फिर वापस जाना, उनका अलग ही स्ट्रगल था। बहुत साहसी, और बोल सकते हैं बहुत ही विल पावर हाई। उनकी नाभि क्या स्ट्रांग रही है मैं बता नहीं सकता। फादर की नाभि बहुत स्ट्रांग थी भाई, बहुत हिम्मत वाले थे, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। शायद उसी वजह से आज हम भी यहाँ टिके हुए हैं, नहीं तो ज़िंदगी ने इतना गंदा तोड़ दिया था कि हम भी शायद यहाँ नहीं होते जहाँ हैं। बट बहुत कृपा है, आगे बढ़ते हैं। इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि लाइफ में कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। दैट मीन्स ज़िंदगी को हमें सिंप्लिसिटी के साथ और सिंगुलैरिटी के साथ जीना चाहिए, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ हर वीडियोस के अंदर। जो मैंने सीखा और रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी है। जब हम अच्छे बुरे से उठ जाएँ, पाप पुण्य से उठ जाएँ और यस नो से उठ जाएँ, हम कॉमन सेंस का यूज़ करके अगर अपने लाइफ के डिसीजन ले, तो लाइफ रॉकेट होती है। और वो रॉकेट कुछ ऐसा होता है जो सीधा जाता है कौन सा प्लेनेट पे चलें, वीनस पे, वहाँ पे पैसा बहुत है, वीनस चलते हैं, तो सीधा वीनस पे पहुँच जाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को। बाकी इतनी थी लर्निंग्स, बट एक पॉइंट मेरे को याद आया जो पो का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि, और ये बहुत मैंने भी सीखा है, मेरे गुरु ने भी बोला था कि जब भी आप लाइफ में दुखी हैं, वेन एवर यू आर सैड इन लाइफ, ईट समथिंग, खाना खाओ, जो आपको पसंद है वो खाओ, ईट समथिंग। जब आप कंग-फू पांडा मूवी देखोगे तो जब भी पो दुखी होता है वो पेट भर के खाता है और वो फिर सेट हो जाता है और फिर उसकी लाइफ ये कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब भी आप लाइफ में दुखी हो आप खाओ। अब इससे होगा क्या, इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये पार्ट मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा बंद हो गया था। तो अभी हम बात करते हैं कि जब हम दुखी हैं और मैंने आपको बोला कि आप खाना खा लो, तो इससे होगा क्या। सबसे पहले हमारी बॉडीज में 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रास में जो थर्ड चक्रा होता है दैट इज अवर फायर चक्रा, नाभि चक्रा। नाभि पे हमारे यहाँ आग होती है, अग्नि होती है। जितना भी खाना है हमारा नाभि पचाती है। जब हम मम्मी के पेट में होते हैं तो एक प्लेसेंटा नाड़ी, हम उसके थ्रू अपनी मम्मी से जुड़े रहते हैं और वहीं से हम सारा जितना भी खाना है वो लेते हैं और अपनी बॉडी को ग्रोथ देते हैं। यानी कि ये चक्रा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो चक्रा है ये हनुमान जी से रिलेट किया जाता है, मार्स से रिलेट किया जाता है। हनुमान जी की कॉन्शियसनेस आप देखो कितने स्ट्रांग थे, उनकी विल पावर किस लेवल पे थी। तो जिनकी नाभि स्ट्रांग होती है, पहली बात उनका पेट सही रहता है, उनसे सारी बातें प्लस खाना पच जाता है, उनको लूज मोशन नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कुछ भी खाओ उनका इंजन पचा देता है। जैसे मेरा नहीं मतलब मेरे बॉडी का, टिंकू अच्छे से पचा। तो ये फायर एलिमेंट है और इस फायर एलिमेंट पे होता है भाड़ में जाए। जब आप दुखी हैं तो आप नीचे के 2 चक्रा यानी रूट और सैक्रल से ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे सारी स्लो मूविंग प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं, और आप दुखी हो नीचे के 2 चक्रों पे बैठे हो। अब आपको अगर भाड़ में जाए करना नहीं आता, आप खाना खा लो। जैसे ही आप खाना खाओगे, जितना भी बॉडी का ब्लड है, मोस्ट ऑफ इट माइंड से, ऑब्वियसली दुखी हो, माइंड में कलेश चल रहा होगा, सारा ब्लड जाएगा नाभि पे आ जाएगा जैसे आपने खाना खाया, और सारा का सारा खाना
पचाने में वो एनर्जी लगेगी, और आप एकदम देखोगे खाना खाने के बाद यार हल्का हल्का अच्छा लग रहा है यार। तो ये साइंस है पीछे, ये पूरी साइंस है, प्योर साइंस है। ये समझने वाली चीजें आप समझो, इसे सीखो, औरों को सिखाओ, घर में सबको बताओ। जो दुखी है उसको बोलो बहन के टके खा। कुंफू पांडा मूवी से सीखने को मिल रहा है यार कि पो जब भी दुखी होता है वो खाता है, और जैसे ही खाता है उसका दिमाग चलने लगता है, वो एक्सरसाइज करने लगता है और फिर ड्रैगन वॉरियर बन जाता है। तो क्यों ना रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्यों ना हम उसको ऐसा करें। तो इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, और ध्यान रखो कि जब हम रूट पे होते हैं तो हमारे 4 पेटल्स वर्क करते हैं, जब हम ऊपर आते हैं 6, नाभि पे 10, और ऐसे सो ऑन बढ़ते रहते हैं। यानी आप हल्के होते जाते हो, और सहस्रार पे तो द नंबर इज़ 1,44,000। यानी आप इस लेवल से ऑपरेट करते हो। कितने हल्के, कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशंस होगी, कितना अच्छा लगेगा जब आप ऊपर के चक्रों पे रहोगे। तो सीखो, सिखाओ, और आज इतना ही रखते हैं बस। 2 वीडियो शूट करिए एक ही दिन में, समझ नहीं आ रहा कैसे करी, लेकिन बहुत मज़ा आया शूट करने में। बाकी इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम मंथली एक Q&A सेशन करते हैं, जैसा हमने आगे सीखा है, हम यहाँ पे भी वही चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे। आप वहाँ के क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये सारी चीज़ें अपने घर वालों को सिखाओ, समझाओ, शेयर करो उन सभी के साथ, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ यार मैं आप सभी से अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हो।